एक मिनट, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद, और इनको अभी संसद भी दौड़ना है, तो ये मेरे विशेष आग्रह पर जुड़ रहे हैं। संजय सिंह, प्रोफेसर अश्विनी महाजन कह रहे हैं भाई डिटेल आने दो ना, अभी हस्ताक्षर थोड़ा हुए हैं, अभी तो मसौदे पर एक सहमति बनी है, इतनी हड़बड़ी क्या है कि नहीं नहीं अभी बताओ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आ जाएगा इन ड्यू कॉर्स सब कुछ सामने। देखिए संदीप भाई, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके भविष्य का फैसला अमेरिका कर रहा है और बार बार हमको अपमानित करता है। जब हमको अपमानित करता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया के लोग कहते हैं अरे अरे भाई आप ट्रंप के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो तो एक नॉन सीरियस आदमी है, दिन भर गाली गलौज की भाषा बोलता रहता है, अरे उस ट्रंप पे क्यों आप भरोसा कर रहे हैं। जब कोई ट्रेड डील हो जाती है किसी दबाव में तो कहते देखो 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 ट्रंप ने क्या बेहतरीन डील हमको दी है। अरे तो भाई हम झुके नहीं, डील है, हम झुके नहीं, 50% से 18% पर आना पड़ा ना, वो तो कह रहे थे 25 और बढ़ा दूंगा, झुकना पड़ा ट्रंप को। हम दो उदाहरण आपको सिर्फ दे रहे हैं संदीप भाई, सिर्फ दो उदाहरण दे रहा हूं। भारत रूस से लगभग 40% तेल खरीदता है, कच्चा तेल खरीदता है, और रूस पूरी दुनिया में सबसे सस्ते दाम का तेल, कच्चा तेल भारत को देता है। यानी 65 से $75 प्रति बैरल रूस से हमको जो तेल मिलता है, अगर हम अमेरिका से वही तेल खरीदते हैं, वेनेजुला से वही तेल खरीदते हैं, तो वेनेजुला के तेल को रिफाइन करने में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, और अमेरिका का जो 4 से 7% हम तेल खरीदते हैं वो खरीदते हैं $10 से $12 महंगा। तो हिंदुस्तान के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है, हिंदुस्तान की जनता पे कितना बोझ पड़ रहा है सालाना? 70,000 करोड़ रुपए का। आपने कहा कि हम, अमेरिका कह रहा है भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, इसका मतलब इस देश को 70,000 करोड़ रुपए का चूना लगेगा। वो कौन? रूस ने तो मना कर दिया, रूसी सरकार कह रही है नहीं, हिंदुस्तान ने ऐसी कोई बात उनसे की नहीं है कि हम तेल खरीदना बंद करेंगे। तो एक बात तो ये अमेरिका इस बात का दावा कर रहा है, दूसरी उनकी कृषि मंत्री कह रही हैं कि अब अमेरिका के किसानों के लिए भारत का बड़ा बाजार खुल गया है। आप सोचिए अगर हिंदुस्तान में अमेरिका का गेहूं, अमेरिका का कपास, अमेरिका के मक्का, अमेरिका के सोयाबीन, अगर ये सारा कुछ बिकने लगेगा और दूध के प्रोडक्ट्स अगर बिकने लगेंगे, कृषि उत्पाद बिकने लगेंगे जीरो टैक्स पे, तो आप बताइए हिंदुस्तान की जितनी सरकार, कम से कम कृषि में हम 30 से 40% टैक्स लगाते थे, उससे कम नहीं था। करोड़ों लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है इससे। हाँ। और आप कह रहे हैं कि हम तो आपसे साहब बिल्कुल टैक्स नहीं लेंगे, आप आइए हमारे यहां व्यापार कीजिए, कृषि क्षेत्र हम आपके लिए खोल रहे हैं, हम आपसे तेल मंगाएंगे, आप आइए हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ का व्यापार कीजिए, हम जीरो टैक्स, आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन हम 18% टैक्स आपको देंगे। ये पर चीन से तो 37% टैक्स ले रहा है अमेरिका। हमारी लड़ाई चीन के साथ भी है। किस बात पे आप अभिनंदन करा रहे हैं अपना? किस बात पे अपना अभिनंदन करा रहे हैं आप? किस बात पे आप इतना उछल रहे हैं? आपका परंपरागत मित्र है रूस, आप उससे रिश्ते खराब कर रहे हैं उस आदमी के लिए जिसको आप खुद ही कह रहे थे कि वो नॉन सीरियस आदमी है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। आप उसके कारण से अपने एक परंपरागत मित्र से रिश्ते अपने खराब करेंगे। और नहीं, जो आंखें तरे रहा था उसको झुकने पर मजबूर तो कर दिया ना, जो अमेरिका का दावा है, झुकने पर तो मजबूर कर दिया ना अमेरिका को। कैसे झुक गए भाई, कैसे झुक गए? आपने जीरो कर दिया टैक्स, उन्होंने 18% टैक्स कर दिया, झुक कहां गया? आप मुझे बताइए ना। आपने हिंदुस्तान के लोगों पर महंगे तेल का बोझ डाल दिया, हिंदुस्तान के किसानों का जीवन संकट में डाल दिया। आपको याद रखना होगा संदीप जी, लाखों लाख रुपए की सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है, और हिंदुस्तान के किसानों के लिए कृषि उनके जीवन यापन का साधन है। यह बुनियादी फर्क है। अमेरिका का किसान उद्योग के तौर पे कृषि को करता है, हिंदुस्तान का किसान जीवन यापन के लिए, यानी कि गेहूं बेच के अपने बच्चे की फीस जमा करता है। पर डिटेल आने दीजिए ना, आप पहले ही उसका जीवन संकट, आप पहले ही विलाप कर रहे हैं, आप पहले ही डरा रहे हैं, भ्रम पैदा कर रहे हैं किसानों में, वो डरेंगे। अरे भाई मैं विलाप कर रहा हूं, पीयूष गोयल ने कोई स्पष्टीकरण दिया अपनी बातचीत में? सिर्फ हमेशा विपक्ष को आरोपित करने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम रहता है? चलिए डिटेल आप मांगिएगा, राज्यसभा में आपको जाना भी है। बहुत बहुत शुक्रिया।